चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन का पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया था, जो थियोरेटिकली समझना था वो सब। और उसके बाद हमने यहां पर कुछ नोट्स लिखे थे, उसमें अप टू 5th नोट आपने लिखा हुआ है। अब एक दो और नोट मैं आपको लिखवाऊंगा, इसके नीचे ही आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो चलिए, नोट नंबर 6 क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। समझो होता क्या है कि ऑब्जर्वेशंस जो है, ठीक है, वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। तो आप इसका एरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो और ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स ज्योमेट्रिक मीन में नॉन जीरो या नेगेटिव नंबर हो तो, जीरो या नेगेटिव नंबर हो तो नहीं निकाल सकते। नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव नंबर हो तो ही ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। लेकिन सभी ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऐसे है जिससे मीन भी निकल सकता है और ज्योमेट्रिक मीन भी निकल सकता है, ऐसा मान के चलो। तो किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप एक्स बार निकालोगे या ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो सेम सेट का मीन जो है, एरिथमेटिक मीन, वो ज्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन उससे कम होगा। तो एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इन जनरल नहीं बोल सकते, लेकिन इफ देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस तो ये हो सकता है। लेकिन सपोज मान के चलो सभी ऑब्जर्वेशन सेम है, आपको बोला जाए कि 4 4 4 4 4 4। अब ये सभी ऑब्जर्वेशन 4 है तो उसका एरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो आप बोलोगे सभी एरिथमेटिक मीन भी 4 होगा और ज्योमेट्रिक मीन भी 4 ही होगा, क्योंकि 6 बार आप 4 इंटू 4 4⁻6 करोगे और उसका 6th रूट निकालोगे तो 4 ही आने वाला है। तो कौन सेम ऑब्जर्वेशन और यू कैन से सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन है तो एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ, वही ऑब्जर्वेशन ही एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि नोट नंबर 6 जो है वो मैं जो लिखने जा रहा हूं वो अब ध्यान से समझ लीजिए। नोट नंबर 6 और उसका फर्स्ट पार्ट, फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ही एक है, मतलब सीरीज भी नहीं है, एक ही ऑब्जर्वेशन है 5, तो वो ऑब्जर्वेशन का मीन बोलो, एरिथमेटिक मीन बोलो, ज्योमेट्रिक मीन बोलो, 5 ही होगा। तो फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन और अ series of same observation, mean is equal to geometric mean and that is equal to observation itself. But कोई एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक से ज्यादा है, मतलब सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन नहीं है, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं for a series of distinct observation, तो उस वक्त हमेशा मीन की वैल्यू ज्यादा होगी और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कम होगी। देखो ऑर्डर के हिसाब से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने एरिथमेटिक मीन पढ़ा, बाद में ज्योमेट्रिक मीन, तो सबसे बड़ी वैल्यू एरिथमेटिक मीन की, उससे कम वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की, ऐसा याद रखेंगे। लेकिन ऐसा पता नहीं है कि सीरीज ऑफ सेम ऑब्जर्वेशन है या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है। इन जनरल मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन है? इन जनरल बोला जाए तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कौन सी पैटर्न का है, तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि x बार इज ग्रेटर देन और समटाइम्स इक्वल टू g, लेकिन कभी भी लेस देन तो होगा नहीं। तो सेम ऑब्जर्वेशन है तो इक्वालिटी, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है तो ग्रेटर देन। इन जनरल कोई ऑब्जर्वेशन पता नहीं है, इन जनरल बोलना है तो आप बोल सकते हो x बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। तो 6 नंबर का ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। और 7th नंबर का जो नोट है वो है कैलकुलेशन टेक्निक। चलिए, ये ध्यान से समझने की जरूरत है कैलकुलेशन टेक्निक क्या है।
मान लो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट का बटन तो है ही, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट का जो बटन है वो सिर्फ प्रेस करना है और कुछ होता नहीं है। इस तरीके का बटन अवेलेबल होता है। लेकिन स्क्वायर रूट ना हो तो, मतलब दो ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दो ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट करो। चार फोर्थ रूट निकालना है तो निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सपोज 16 है तो 16 का आपको मालूम है कि फोर्थ रूट क्या होगा। आप बोलोगे 16 का फोर्थ रूट 2 होगा, क्योंकि 2⁴ 16 है और इसका फोर्थ रूट निकालू तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। सपोज आप इस तरीके से नंबर्स को पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, पता है तो, लेकिन हमेशा ऐसे नंबर नहीं होंगे। तो मान के चलो कि आपको 16 अवेलेबल है और कैलकुलेटर का यूज करना है और उसका फोर्थ रूट निकालना है, तो कैलकुलेटर पे आप स्क्रीन पे 16 लिखिए, फिर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो 16 का स्क्वायर रूट मिलेगा और उसका फिर से स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। तो दूसरी बार स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करोगे तो आपको फोर्थ रूट मिल जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट वाला बटन आपने 2 बार प्रेस किया तो आपको फोर्थ रूट मिलेगा। सपोज आप 3 बार प्रेस करोगे तो 8th रूट मिलेगा। इसका यह मतलब है कि पता कैसे चला कि किस तरीके से कितनी बार स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे तो कौन सा रूट मिलेगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि सपोज आपको स्क्वायर रूट निकालना है, टारगेट इज स्क्वायर रूट, तो कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स स्क्वायर रूट बटन to be pressed। स्क्वायर रूट ही निकालना है तो आपको एक बार ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। क्यों सर एक बार? फोर्थ रूट निकालना है तो ये 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। 8th रूट निकालना है तो 3 बार। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। इसका लॉजिक ये है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 है तो ये आंसर 2 है। 2 स्क्वायर मतलब आंसर 4, ये 8। स्क्वायर रूट के लिए पावर का कौन सा नंबर है? एक नंबर है तो एक बार प्रेस करना है। फोर्थ रूट में 2, 4 जो है वो 2 का कितना पावर है? 2 पावर है, तो स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस करेंगे। 8 में 2 का कितना पावर है? तो आप बोलोगे 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ रहा है, तो बटन 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब 2⁴ 16 है, तो 16th रूट निकालना है तो मुझे स्क्वायर रूट का बटन 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन 16 डेटा वाला क्वेश्चन होता ही नहीं है। आपको इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आएगा। या तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा, या तो 4 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा, या तो 8 ऑब्जर्वेशन का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है तो 2 का मतलब है 2⁴1, तो एक बार स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है तो आपको फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा, और 4 ऑब्जर्वेशन मतलब 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है तो 8 का मतलब होता है 2⁵, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का बटन आपको 3 टाइम्स, 2 का जितना पावर है उतने टाइम्स स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है। और क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो टारगेट है स्क्वायर रूट, या तो फोर्थ रूट या तो 8th रूट। और स्क्वायर रूट हो तो एक बार बटन प्रेस करो, फोर्थ रूट हो तो 2 बार,
एंड 8th रूट हो तो 3 बार। ये नोटबुक में लिख के रखिए। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 स्टडी मटेरियल में से 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते हैं। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक्स read by 8 students of a class during last month। ठीक है, तो 8 बच्चों ने कितनी बुक पढ़ी? तो एक ने 2 पढ़ी है, दूसरे ने 1, तीसरे ने 5, चौथे ने 9। उस हिसाब से आपको पूरा डेटा दिया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन है x1 2, x2 1, x3 5, x4 9, x5 1, x6 3, x7 2 and x8 4। मतलब देयर आर टोटल 8 ऑब्जर्वेशन। और आपको बोला है कि फाइंड एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, तो कौन सा एवरेज निकालना है वो क्लियर कट बोल दिया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है। तो ठीक है, चलिए कैसे कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब 8 ऑब्जर्वेशन है, तो 8th रूट ऑफ x1 into x2 into x3 up to x8। So 8th root of 2 into 1 into 5 into 9 into 1 into 3 into 2 into 4, ये सभी ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन 8 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो मल्टीप्लाई करने के बाद 8th रूट मतलब 8 का मतलब होता है 2⁻³ मतलब स्क्वायर रूट का बटन मुझे 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। कब? जब ये सभी का प्रोडक्ट वैल्यू स्क्रीन पे आ जाए। तो पहले ये सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलो मैं कैलकुलेट भी करता हूं। 2, आप भी कैलकुलेटर ले लीजिए। 2 into 1 into 5 into 9 into 1 into 3 into 2 into 4, तो ये वैल्यू आ रहा है 2160। सो 8th रूट ऑफ 2160। अब 2160 स्क्रीन पर है। 1 2 और 3 बार स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर देते हैं और 3 बार प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 2.61 और 2.61 आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा टास्क है। जितने ऑब्जर्वेशन है मल्टीप्लाई कर दो और 8th रूट है तो 3 बार स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो, आपका आंसर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है वो ध्यान से पढ़िए। द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया increased by 15%, 18%, 13%, 20% respectively for 4 years। ठीक है, फाइंड द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो पहले मैं थोड़ी चीज डिस्कस कर लूं कि ये पॉपुलेशन का ग्रोथ, एवरेज इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंट का रेट निकालना है, मतलब एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है। पहले तो ये क्लियर कर दे। और पॉपुलेशन का ग्रोथ वो कंपाउंडिंग रेट से बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रोन पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट ग्रोथ। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो और इंक्रीमेंट का या रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है और उसका एवरेज निकालना है तो बेस्ट एवरेज एरिथमेटिक मीन नहीं होगा, उस वक्त आपको ज्योमेट्रिक मीन से काम करना पड़ेगा। तो यहां ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज। लेकिन ये पैटर्न जो है मैं थोड़ा चेंज करूंगा। जैसे कि सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लेना है कि फर्स्ट ईयर जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 15%, तो इंक्रीज हुआ 15%, मतलब 100 का बढ़ के 15 इंक्रीज होके ऑब्जर्वेशन हो गया 115। फिर सेकेंड मतलब मैं x1 क्या लिखूंगा 100 + 50,
गिवन x1 इक्वल्स टू इंक्रीज हुआ है तो 100 प्लस 15 मतलब 115। x2 है इंक्रीज हुआ है 18%, सो 100 प्लस 18 118। सपोज क्यों मैंने ऐसा काम किया, वैल्यू क्यों ऐसी ली? सर क्या मैं 15 18 का ही ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं, लेकिन शायद ऐसे क्वेश्चन में हो जाए कि एक बार पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है तो उस वक्त क्या है, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और नेगेटिव का तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, 10% डिक्रीज हुआ है तो 100 माइनस 10 करके 90 ले लेंगे। तो इसके हिसाब से गए होंगे तो 90 का तो वैल्यू लेके मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं। बाद में क्या एडजस्टमेंट करना है बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पैटर्न से आप हमेशा काम करो। इंक्रीज या डिक्रीज दिया हुआ हो तो 100 प्लस परसेंटेज या 100 माइनस परसेंटेज ऐसा लेके काम करो तो अच्छा रहेगा। चलिए x3 क्या है, x3 होगा 13% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 13 113, एंड x4 क्या होगा 20% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 20 120, और इसका मतलब होता है n इक्वल्स टू 4 बराबर। अब मुझे निकालना है, एक्चुअल मेरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन ये वैल्यूज का निकाल दूंगा, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4th रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, जिसका मतलब होता है 4th रूट ऑफ 115 इंटू 118 इंटू 113 इंटू 120। चलिए इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं, आप भी कर लीजिए, देखते हैं क्या करना है। चलिए आपका ये फिगर आ रहा है 184009200, लेकिन इसका 4th रूट मतलब 2 स्क्वायर, और स्क्वायर है मतलब 2 बार आपको स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है। तो एक बार और 2 बार प्रेस करते हैं तो यहां पर वैल्यू आ रही है 116.468 है, तो मैं यहां पर इसको 47 बोल देता हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन है 116.47। अच्छा, लेकिन ये जो 100 प्लस है वो सब इंक्रीज है, एवरेजली वैल्यू 116, तो 100 प्लस जितना है वो इंक्रीज है, और मुझे सिर्फ इंक्रीज का एवरेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 116.47 में से 100 माइनस कर दूंगा, क्योंकि हर वैल्यू मैंने 100 प्लस करके लिखी हुई है, तो एवरेज जो आएगा वो तो किसका एवरेज है, ये वैल्यूज का एवरेज है। मुझे सिर्फ इंक्रीज का एवरेज निकालना है तो 100 माइनस कर देंगे, तो फाइनल आंसर होगा 16.47%। सो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा जाए तो 16.47% एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज है। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट आंसर जब आप लिखेंगे तो ये फिगर माइनस करके लिखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में हम आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखो यहां पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होता था, उसके लिए मशीन है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। तो पढ़िए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएट्स at the rate of 10%, 7%, 5% and 2% in its first 4 years respectively। देखो यहां वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रीशिएशन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट। इंक्रीमेंट का एवरेज हो या डिक्रीमेंट का एवरेज हो, सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है ज्योमेट्रिक मीन। तो हम ज्योमेट्रिक मीन से ही काम करेंगे। तो पहले तो वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन। चलिए, तो मशीन डेप्रीशिएट होता है फर्स्ट ईयर में 10%, तो x1 का वैल्यू 100 में से 10% मतलब 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। देखो फिर से बता रहा हूं,
पॉपुलेशन था वो इंक्रीज होता था तो 100 प्लस लिखा था, मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस लिखेंगे, ये याद रखिए, -10 करना पड़ेगा। चलिए x2 क्या है, 7% डिक्रीज होता है तो 100 माइनस 7 मतलब 93। x3 है 5% तो 100 माइनस 5 तो ये होगा 95। और x4 है 2% तो 100 माइनस 2 मतलब 98, n इक्वल्स टू 4। रिक्वायरमेंट है एवरेज रेट ऑफ, इंक्रीमेंट नहीं है डिक्रीमेंट है, मतलब डेप्रिसिएशन, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो पहले तो ज्योमेट्रिक मीन ये ऑब्जर्वेशन का क्या है वो निकाल लेते हैं। 4th रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, सो 4th रूट ऑफ 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98। चलिए इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, पहले आप कर लीजिए। चलिए वैल्यू आ रहा है 77924700, और अब इसका 4th रूट मतलब 2 बार आपको स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो वो आ रहा है 93.95। लेकिन मेरा काम है एवरेज रेट ऑफ, ये वैल्यू का एवरेज नहीं, वैल्यू का एवरेज ये है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे। तो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज वैल्यू ज्यादा थी, उसमें से 100 माइनस किया, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से कितना माइनस करेंगे, तो एक काम करते हैं 93.95 हम माइनस करेंगे, 100 माइनस 93.95 तो ये होने वाला है 6.05। तो 6.05 हम माइनस करेंगे 100 में से तो 93.95 आ रहा है, तो इसका एवरेज जो 93.95 है वो 6.05 जितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा ऑन एन एवरेज तब। तो डिक्रीज है, डेप्रिसिएशन है, तो 100 माइनस आंसर करना है, ये जो आंसर आया था वो, और पॉपुलेशन जैसा इंक्रीमेंट होता है तो जो आंसर है -100 करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्लियर? एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन भी देखना है हमें अभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 2। देखो यहां ज्योमेट्रिक मीन निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन रेडीमेड दिया हुआ है। गिवन n इक्वल्स टू 2, 2 ऑब्जर्वेशन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 2, और उनका ज्योमेट्रिक मीन भी 2 है। ओके, इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर फाइंड द नंबर्स। ओके, एक नंबर दूसरे नंबर से 4 टाइम्स है तो नंबर्स क्या है वो निकालने हैं। मतलब आपको x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है वो पूछा है। आप मान के चलो कि x1 a है तो x2 जो है वो दूसरा नंबर है, वो पहले नंबर से 4 टाइम्स, तो इसको मैं बोलूंगा 4a। तो सपोज x1 इज a तो x2 हो जाएगा 4a, और आपको वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 निकालना है, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है। तो मैं लिख दूं वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 आपका टारगेट वैल्यू टास्क है। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, और ये 2 ऑब्जर्वेशन है x1 x2, और ये 2 है, और ये है a इंटू 4a। तो 2 इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का मैं जब स्क्वायर रूट लिखूंगा तो 2a हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2/2 a इक्वल्स टू 1, a1 है, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर तो आ गया भाई कि x1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1,
और x2 इज 4a मतलब 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4। तो वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 आर 1 एंड 4। तो फाइनली आप लिख सकते हो कि 2 ऑब्जर्वेशंस आर 1 एंड 4। तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए 47, 48 आप खुद कर पाओगे, तो अभी मैं आपको बता दूं कि अप टू 48 आपको होमवर्क में खत्म करना है। मतलब 42 से लेके 48 तक आप खत्म कर दीजिए तो ज्योमेट्रिक मीन का पूरा काम हो गया है। तो यहां पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।